Good morning students. Myself Neeraj Gupta, your science teacher. Today I am going to teach you chapter 9 Force and Laws of Motion. हमने वीडियो के पार्ट 3 में आपको मोमेंटम तथा न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सप्लेन किया था तथा वीडियो के इस पार्ट 4 में हम एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ. सो नाउ वी स्टार्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ. Newton's third law of motion. To every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies. It means कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होती है. मीन्स प्रत्येक एक्शन का रिएक्शन होता है और यह दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर होगा. ठीक है. तो इस नियम के अकॉर्डिंग जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत डायरेक्शन में लगाती है. तो इस लॉ को हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं. वी विल नाउ गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ विच विल एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे. एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. पहला है स्विमिंग. वी पुश द वाटर बैकवर्ड टू मूव फॉरवर्ड. जब हम पानी में तैरते हैं तो क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं. ठीक है. अब पानी क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, पानी भी उसी फोर्स के साथ हमें आगे की तरफ पुश करेगा. तो एक्शन क्या हुआ, वाटर इज पुश्ड बिहाइंड. ठीक है. और रिएक्शन क्या हुआ, वाटर पुशेज द स्विमर अहेड. यानी एक्शन तो ये हुआ कि हमने पानी को पीछे की तरफ धक्का दिया. ठीक है. और रिएक्शन क्या हुआ कि पानी ने फोर्स लगाकर हमें आगे की तरफ धक्का दिया. यानी जितनी अधिक फोर्स लगाकर हम पानी को पीछे धक्का देंगे पानी भी उतना ही फोर्स लगाकर हमें आगे की तरफ धक्का देगा. सेकंड है लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट. इसमें रॉकेट में क्या होता है, जब रॉकेट लॉन्चिंग करता है तो इसके लिए क्या चाहिए, फ्यूल की आवश्यकता होती है. जब फ्यूल जलता है तो बहुत सारी गैसेस इसके अंदर से निकलती हैं. तो एक्शन क्या होगा, हॉट गैसेस फ्रॉम द रॉकेट आर रिलीज. तो बहुत सारी गैसेस निकलेंगी रॉकेट से. रिएक्शन क्या होगा, द गैसेज एक्सर्ट अपवर्ड पुश टू द रॉकेट. जो गैसेज हैं फोर्स लगाकर आगे की तरफ उसे पुश करेंगी रॉकेट को, क्योंकि जिस स्पीड से जितना फोर्स जेट ने गैस को निकालने में लगाया उतना ही फोर्स गैसेस उसको रॉकेट को ऊपर उठाने में लगाएंगी. ठीक है. तो प्रत्येक एक्शन का रिएक्शन होता है. थर्ड है वॉकिंग. वॉकिंग, जब कोई वॉकिंग कर रहा होता है तो क्या होता है एक्शन, when we walk on the ground then our foot pushes the ground backward. जब हम ग्राउंड में घूम रहे होते हैं तब हमारे पैर पीछे ग्राउंड को धक्का देते हैं. ठीक है. और ग्राउंड भी उतना ही फोर्स हमें आगे धक्का देने में लगाता है. ठीक है. रिएक्शन, द ग्राउंड इन टर्न एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द फुट पुशिंग द फुट फॉरवर्ड. तो जितना फोर्स हम ग्राउंड को पीछे धक्का देने में लगाते हैं उतना ही फोर्स ग्राउंड हमें आगे धक्का देने में लगाता है. तो प्रत्येक एक्शन का रिएक्शन होता है. तो ये किसके थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है. ओके. यानी इस लॉ को हम क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं. अब आगे आज इतना ही. आगे हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पार्ट 5 में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ. ओके. थैंक यू.